हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो हमारी रहने वाली है रीजनिंग के ऊपर और ये लास्ट वीडियो है इस पटवारी के एग्ज़ाम को लेकर। देखिए आज जो हमारा टॉपिक है वो है मेंटल रीजनिंग और ये लास्ट है, ठीक है। अगर आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए, थोड़े ही क्वेश्चन है लेकिन अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जुड़ जाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रखा है, नहीं तो कमेंट बॉक्स में भी आपको इसका, आप कमेंट करेंगे तो वहाँ पर भी आपको इसका लिंक जो है मिल जाएगा। तो आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं और इसको जो क्वेश्चन है उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं या देख सकते हैं उनको, ठीक है। चलिए जल्दी से चलते हैं और आज की इस वीडियो का इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास, इफ L इज इक्वल टू प्लस, M इज इक्वल टू माइनस, N इज इक्वल टू मल्टीप्लाई, P इज इक्वल टू डिवीजन, देन 5N 5P 5L 5M 5 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा। देखिए यहाँ पर तो क्या है, N के लिए उसने क्या कहा है, देखिए N का मतलब हो गया मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू 5। P के लिए क्या हो गया, डिवीजन, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लगेगा, डिवाइड का लगेगा, ठीक है ना। 5 L के लिए क्या कहा उसने, L यह आपके पास प्लस है ये, ठीक है ना, तो प्लस 5। M के लिए क्या बताया, M के लिए माइनस 5। कुछ नहीं करना, अब इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे प्लस लगा हो, माइनस लगा हो, डिवाइड लगा हो, मल्टीप्लाई लगा हो तो आपको ये पता ही है, ठीक है ना। यहाँ पर हमें बी की तो जरूरत नहीं है बट डी मास की जरूरत है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर ये चार ऑपरेशन हैं, ठीक है। तो डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड देन लास्ट पे सब्ट्रैक्शन। तो पहले अगर डिवीजन है तो क्या किया जाएगा, डिवीजन किया जाएगा। मतलब 5 इंटू 5/5 ये होगा ना, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। प्लस 5 माइनस 5। फिर आप देखिए यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई है, प्लस है और माइनस है, तो पहले क्या आता है, मल्टीप्लाई आता है, ठीक है ना। तो 5 इंटू 1 करें क्या होता है, 5 होता है, ठीक। फिर प्लस 5 माइनस 5, ठीक है। अब जब दो के बीच में प्लस लगा हो, आगे माइनस लगा तो आपने क्या करना, पहले प्लस करना है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये प्लस है, ठीक है ना। तो 5 प्लस 5 करेंगे कितना होता है, 10। 10 माइनस 5 करेंगे कितना होता है, 5। तो 5 हमारे पास क्या रहेगा, इसमें आंसर का 5 कौन सा पार्ट है, ये ए पार्ट इसका क्या है, आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ए फ्रूट सेलर हैड सम ऑरेंजेस। एक फ्रूट सेलर है जिसके पास कुछ ऑरेंजेस है, ठीक है ना। ही सेल्स 40% ऑरेंजेस एंड स्टिल हैज टू फॉर 20 मैंगोस। उसने क्या करा है, 40% जो ऑरेंजेस थे उसके पास, उसने क्या करती, बेच दी उनको, ठीक है ना। और फिर भी उसके पास जो 420 ऑरेंजेस अभी बचे हुए। हाउ मेनी ऑरेंजेस ही हैड ओरिजिनली। उसके पास शुरू में ऑरेंज थे वो ओरिजिनली थे कितने, ठीक है ना, हैं कितने वो, ठीक है। देखिए 40% उसने क्या करती है, बेच दिए। बचे उसके पास कितने, 4, मतलब 100% पूरे थे, उसमें से 40% उसने बेच दिया, तो कितने बचे, 60%। कितने बचे, 60%। तो जो 60% बचे ना, ये 60% बचे, यहाँ पर कितने बचे हुए हैं, 420। तो मतलब ये होगा 60% आपका किसके बराबर होगा, 420 के बराबर होगा, ठीक है ना। हमें उसने बोला कि उसने शुरू में उसके पास ओरिजिनली उसके पास कितने होंगे, तो ओरिजिनली अगर आप देखेंगे टोटल मतलब 100% था वो, ठीक है ना। तो 100% जो ओरिजिनली हमने मैंगोस माने, मैंगोस नहीं ऑरेंजेस, जो ऑरेंजेस माने हमने वो कितने माने, एक्स माने। बस कुछ नहीं करना, इन दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो 60% इंटू एक्स कर दो इज इक्वल टू 100% इंटू 420। ये परसेंटेज और ये परसेंटेज क्या हो गई, कैंसिल हो गई यहाँ से, ठीक है। उसी तरह से अगर देखें यहाँ से ये 0 और ये 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 6 कम 6 और 6 जब 7 करें कितना होता है, 42 होता है, 42 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या बच गया, x इज इक्वल टू 100 ये हो गया और 7 ये हो गया। तो 100 इंटू 7 करें कितना होता है, 700 होता है। तो 700 कहाँ पर आइए, बी पार्ट आपका क्या है, इसमें आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, विच टू नंबर्स आर टू बी इंटरचेंज्ड इन ऑर्डर टू मेक द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्ट। तो ये इक्वेशन है, इसको हमने क्या करना है, करेक्ट करना है। लेकिन वो कह रहा है कि इनमें से कौन से नंबर्स को हम क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे तब ये इक्वेशन जो है वो करेक्ट बनेगी। देखिए यहाँ पर 15/5 है, ठीक है ना, प्लस 7 है, -2 है, मल्टीप्लाई 3 है, इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर हम किस को इंटरचेंज करेंगे तो हमारे पास आंसर 2 आएगा। देखिए अगर पहले पार्ट को हम लें 7 और 5 को, मतलब अगर हम 7 की जगह क्या कर दें, 5 कर दें, और 5 की जगह क्या कर दें, 7 कर दें। तो देखिए जैसे 5 है, ठीक है ना, 5 की जगह क्या कर दें, 7। तो देखिए 15/7 करेंगे तो इसको डिवाइड करने पर आंसर आपका पॉइंट में आएगा, किस में आएगा, डॉट में आएगा, पॉइंट में आएगा, ठीक है। तो जब आप वो पॉइंट में आएगा तो इन सभी को प्लस माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर भी पॉइंट में आएगा। जबकि हमें पॉइंट में आंसर चाहिए नहीं है, हमें क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 2 चाहिए बिना पॉइंट के, ठीक है। मतलब पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं लगेगा, ठीक है। दूसरा अगर आप देखेंगे 3 और 7, मतलब 3 की जगह 7 लें, ठीक है ना, और 7 की जगह 3 ले आए, ठीक है ना। तो इनमें से अगर 3 की जगह 7 ले, 7 की जगह 3 लेके आते हो तो इसमें आपके बन सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर, मतलब हो सकता है ऐसा 15/5 प्लस
तीन की जगह 7 लेके आना है, ठीक है ना। तो 7 की जगह 3 -2 मल्टीप्लाई 7 कर दे इसको। 5 3 3 बच गया यहाँ पर, मतलब 5 3 15 प्लस 3 -2 मल्टीप्लाई 7। तो 3 प्लस 3 -7 दूनी कितने हो गया 14। तो यहाँ -14 है तो माइनस में आंसर आएगा इसमें, इसका मतलब ये भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। ये होगा हमारा खत्म, ठीक है। तीसरा पे आप चेक करें 2 and 5, ठीक है ना। तो देखिए अगर 15/5 देखिए 2 and 5 की जगह 2 लिखना है और 2 की जगह क्या लिखना है 5 लिखना है, ठीक है ना। तो जैसे 15/5 है, इसकी जगह क्या लिखना है हमने 5 की जगह क्या लिखना है 2 लिखना है। तो 15 अगर 2 करेंगे तो 15/2 करने पर आंसर क्या आएगा 7.5 आएगा, ठीक है ना। तो 7.5 इन सबको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये पॉइंट में आंसर आएगा, जबकि हमें पॉइंट में चाहिए ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये भी आपके पास क्या 2 and 5 ये नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो लास्ट वाला पार्ट आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, लास्ट वाला पार्ट अभी आपके पास क्या रहेगा आंसर रहेगा, चेक भी कर सकते हैं। देखिए 15 अपॉन क्या करेंगे 3, क्योंकि 3 की जगह 5 और 5 की जगह 3 लगाना, ठीक है ना। 15/3 प्लस 7 -2 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या करेंगे 5, ठीक है। तो 3 एकम 3 3 से 5 कितना होता है 15 होता है, ठीक है। तो कितना आ गया 5 प्लस 7 -2 मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ पे करें 5 प्लस 7 5 तो नहीं कितना हो गया 10, ठीक है। और 7 प्लस 5 करे कितना होता है 12, 12 माइनस 10 करे कितना होता है 2, तो 2 आपके पास आया, ये आया, ठीक है ना। तो आंसर आपका रहेगा कौन सा ये डी पार्ट का इसका आंसर रहेगा। बट लास्ट में आपको इस लास्ट वाले को चेक करना नहीं था, बट ऐसे हमने करा है, ठीक है ना। वहाँ पर आपको ये डायरेक्टली पता चल जाएगा कि ये लास्ट जो 3 अगर गलत है पहले तो चौथा ही आंसर होना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास व्हाट विल बी नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज। ये सीरीज है तो इसमें हमें ये नेक्स्ट टर्म बतानी है, ठीक है ना। तो जैसे 13 है, फिर इसके बाद 17 है, फिर इसके बाद 27 है, फिर इसके बाद 49 है, फिर इसके बाद 89 है, ठीक है ना। तो देखिए जब आपके पास ऐसी सीरीज हो ना बिल्कुल सीधा सीधा चल रहा है, ठीक है ना, तो इसमें हमें क्या करना है सिर्फ डिफरेंस निकालना होता है, ठीक है ना। तो आपको आंसर वहीं से मालूम हो जाना। 13 और 17 के बीच में 13 प्लस 4 करें 17 होता है, 17 होता है, ठीक है। 17 प्लस 10 करें कितना होता है 27 होता है। 27 प्लस 22 करें तो कितना होता है 49 होता है। 49 प्लस कितना करें नॉट 40 करें, है ना, कितना 40, ठीक है। देखिए अभी भी हमें इस चीज़ के बारे में मालूम नहीं पड़ रहा कि ये किस तरह से सीरीज जो है वो आगे बढ़ रही है। चलिए आगे फिर डिफरेंस निकालते हैं। 4 और 10 के बीच में डिफरेंस निकालते हैं, कितना है 6 है। 10 और 22 के बीच में निकालते हैं कितना है 12 है। और 22 और 40 के बीच में कितना है 18 है। मतलब देखें 6 12 18, इसका मतलब क्या होगा प्लस 6 और होगा तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो देखिए 6 और 4 मतलब 6 प्लस 4 किया तो कितना आया 10 आया। 10 प्लस 12 किया कितना आया 22 आया। 22 प्लस 18 किया कितना आया 40 आया। 40 प्लस 24 करेंगे तो कितना आएगा ये 40 और 20 60 चोट 64 आएगा, ठीक है ना। फिर आप ऊपर आ जाए 13 प्लस 4 करिए कितना हो गया 17 17 हो गया। 17 प्लस 10 किया कितना हो गया 27 27 प्लस 22 49 49 प्लस 40 किया तो 89 89 प्लस 64 करेंगे तो जो आएगा हमारे पास वो क्या रहेगा आंसर रहेगा 89 प्लस 64। तो कर दें इनको 9 और 4 कितने हो गए 13 3 1 बच के 8 और 6 14 और 1 15 तो 53 153 के पास कहाँ पर ए पर ए पर इसका रहेगा इसका आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। टू स्टेशंस P and Q 110 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक। तो एक स्ट्रेट ट्रैक है उसमें P और Q है, दो स्टेशन है, ठीक है ना। उनके बीच में डिस्टेंस है वो 110 किलोमीटर। ये है P और ये है Q, इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो कितना है 100, ठीक है। आगे है वन ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम P एट 7 AM। एक ट्रेन जो है वो P से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। P यहाँ है, ठीक है। कितने बजे 7 बजे। एंड ट्रेवल टूवर्ड्स Q, तो Q की तरफ जा रही है, इसका मतलब ऐसे होगा, ठीक है। एट 20 किलोमीटर पर आवर, स्पीड इसकी कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फिर आगे देखें अनदर ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम Q, एक Q से हो रही है 8 बजे। कितने बजे 8 बजे, ठीक है। एंड ट्रेवल टूवर्ड्स P, ठीक है। और ये किसकी तरफ आ रही है P की तरफ आ रही है, ठीक है। एट स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी स्पीड क्या है 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एट व्हाट टाइम विल दे मीट, हमें ये कहा गया है कि किस टाइम पर ये दोनों आपस में मिलेंगी। 10 बजे मिलेंगी 10:30 मिलेंगी 11 या 11:30। हमें ये पूछा गया कि किस बजे कितने टाइम पर ये आपस में मिलेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर टोटल डिस्टेंस जो है ना वो दे रखा है, कितना है 110 किलोमीटर। कितना दे रखा है 110 किलोमीटर।
अगर ये डिस्टेंस दे रखा है मतलब ये हुआ कि इधर एक का डिस्टेंस ये होगा कि इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, मतलब पी ने, ठीक है। साथ ही साथ फिर क्या होगा, फिर क्या होगा प्लस वो डिस्टेंस जो कवर किया क्यू ने, इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो कितना 110 किलोमीटर। अब आप देखें स्पीड होता है किसके बराबर, स्पीड होता है आपके पास डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है ना। मतलब ये हुआ कि पी की जो पी है उसकी स्पीड टाइम जो यहाँ पर होगा प्लस जो क्यू है उसकी स्पीड टाइम, मतलब जो डिस्टेंस निकलेगा ना, डिस्टेंस होगा अब आपके पास निकलेगा कैसे, स्पीड इंटू टाइम करिए तो वो होगा आपके पास 110 किलोमीटर के बराबर। अगर आप देखेंगे पी के बारे में तो पी की स्पीड कितनी है, पी की स्पीड है जनाब 20, ठीक है। कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी स्पीड है। और टाइम कितना उसका, देखिए टाइम के बारे में अगर हम बात करें तो वो सुबह के 7 बजे चल रहा है। कितने बजे चल रहा है, 7 बजे। और ये कितने बजे चल रहा है, 8 बजे। अगर आप देखेंगे जब ये 8 बजे चलेगा, कौन, ये पहले वाला पी, जब ये 8 बजे चलेगा उस वक्त तक इसने क्या करा है, 20 किलोमीटर कवर कर दिया है। मतलब ये 1 घंटा ऑलरेडी चल चुका है, कौन ऑलरेडी चल चुका है, कौन ये पी वाला। और ये जो दूसरा है ये अभी 1 घंटा उससे क्या है पीछे, ठीक है, 1 घंटा उससे क्या है पीछे। तो हम दो तरह से मान सकते हैं यहाँ पर, देखिए ये स्पीड हो गई इसकी 20, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। स्पीड हमने लिख दिया इंटू टाइम, तो इंटू क्या होगा टाइम। अब हम ऐसे लिख सकते हैं, मान लेते हैं कि ये दोनों कुछ ही घंटों के बाद मिलेंगे, कुछ ही घंटों के बाद मिलेंगे। अब हमें उसके टाइम के बारे में मालूम नहीं कि कितने घंटों के बाद मिलते हैं, हम उसको मान लेते हैं कि एक्स, क्या मान लेते हैं एक्स, ठीक है, कि इतने घंटों के बाद ये आपस में क्या करेंगे, मिलेंगे। अब देखें जब ये कुछ ही घंटों के बाद मिलेंगे तो इसमें जितने घंटे इसने लिए उतने ही घंटे उसने लिए, जितने घंटे इसने लिए उतने घंटे इसने लिए, लेकिन आप देखें यहाँ पर इसने 1 घंटा ज्यादा ले रखा है। 8 बजे के बाद अगर देखेंगे तो इसने क्या करा है, 1 घंटा जो है, क्योंकि वो 8 बजे चल रहा है और ये 7 बजे चल रहा है, तो आप देखें यहाँ पर अगर इसका अगर आप 8 बराबर करेंगे इससे तो ये 1 घंटा पहले चल चुका है, ठीक है ना। तो आप देखिए यहाँ पर इसने क्या करा है, ये 1 घंटा जो है ये, सॉरी यहाँ पर क्या है कि ये 1 घंटा जो है ये पहले चल चुका है। मतलब ये हुआ कि x+1 हो गई। ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो 1 घंटा इसको पीछे करना पड़ेगा, किस वाले को, इस वाले को, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, x-1, ये तो बताने का तरीका, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे चलते हैं, ये होगा आपके पास स्पीड 20, ठीक है, इनटू टाइम। तो टाइम जो है इसका वो कितने लिया इसने, मान कुछ ही घंटों के बाद मिल रहे, तो इसका पूरे का मतलब दोनों का एक्स टाइम के बाद मिल रही है, ठीक है ना। लेकिन ये एक्स जो है ये उसमें 1 घंटा ज्यादा ले रहा है, ठीक है। ये हो गया किसकी, ये हो गया आपके पास किसका, पी वाले का। पी वाले का जो डिस्टेंस है वो ये है, ठीक है, जो डिस्टेंस है वो ये है। उसी के साथ फिर प्लस क्यू, क्यू की जो अब अगर स्पीड देखेंगे कितनी है 25 है, ठीक है ना। तो 25 है वो क्या है, इनका टाइम है जो है ये किस टाइम पे मिल रहे हैं, जो इनका कितने टाइम पे मिल रही है, ये दोनों मिल रहे हैं आपके पास एक्स घंटे में, ठीक है ना, ठीक है। तो कितना हो रहा है ये 25 × x, ये एक ले ज्यादा ले रहा था इसलिए x+1 हुआ, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हुआ किसका, इस वाले का, ये p का डिस्टेंस है और ये किसका है, q का डिस्टेंस, p+q कितना है 110 किलोमीटर, ठीक है। चलिए किलोमीटर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई यूनिट वगैरह लिखे नहीं है ना, ठीक है। लिखे तो फिर एक एक करके वो एक काटना पड़ता है, ठीक है, इसलिए आप डायरेक्ट रखते हैं इसको, ठीक है। तो 20 × x करे कितना होता है 20x, प्लस 20 × 1 करे कितना होगा 20 होगा, फिर प्लस 25 × x करे कितना होता है 25x होता है, ठीक है। चलिए नीचे चलते थोड़ा, देखिए देखिए यहाँ पर, तो 20x इक्वल टू कितना 110, तो 20x ये हो गया और 25x ये हो गया, 20 और 25 कितने हो गए 45x, 45x प्लस कितना हो गया 20 इज इक्वल टू 110, विच इंप्लाइज 45x इज इक्वल 110 ये हो गया, और ये प्लस का 20 सीधे रखे क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, 120 110 माइनस 20 करेंगे कितना होता है 90 होता है, कितना होता है 90, चल जा कितना होता है ये 90, ठीक है। तो अब यहाँ से देख सकते हैं 45 से कम 45 और 45 दूने 90, x इज इक्वल टू 2। तो x हमने क्या माना था, x हमने माना था वो टाइम के जिस टाइम पर ये मतलब इतने टाइम के बाद ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं मिल रहे हैं, ठीक है। तो मतलब ये 2 घंटों के बाद आप क्या कर रहे हैं आपस में मिल रहे हैं, तो 2 घंटे। देखिए यहाँ पर अब देखेंगे यहाँ पर, देखिए देखिए ये था अब कहाँ से
अब देखिए यहाँ पर ये था 8 बजे से और ये भी था कहाँ से 8 बजे से। तो 1 घंटा जो हमने आगे ले रखा था ना उसका उसका मतलब यही है कि ये भी 8 बजे से आगे इसका कितना लग रहा है टाइम, और इसका भी 8 बजे से आगे कितना टाइम लग रहा है। पी का 8 बजे से आगे कितना टाइम लग रहा है और क्यू का 8 बजे से आगे कितना टाइम लग रहा है। दोनों जब ये मिलेंगे तो कितने घंटे के बाद मिलेंगे दोनों आपस में, 2 घंटे के बाद मिलेंगे। तो 2 घंटे के बाद मतलब 8 बजे ये चले थे, ठीक है ना, 8 बजे चले थे और 2 घंटे के बाद, 2 घंटे बाद कितना होता है 8 और 2 कितने हो गए 10, तो 10 बजे क्या करेंगे आपस में मिलेंगे। ए पार्ट इसका क्या रहेगा आंसर रहेगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिए क्या है। राधिका वेंट 60 मीटर साउथ फ्रॉम हर हाउस। मान लेते हैं ये राधिका का हाउस है, ठीक है ना, यहाँ से वो 60 मीटर साउथ की तरफ चल रही है, तो साउथ कहाँ आएगा उसका, ये नीचे आएगा, ठीक है, कितना 60 मीटर, ठीक है। देन टर्न लेफ्ट, फिर वो क्या करती है, वो नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है ना, तो जब नीचे की तरफ ये राइट उसका ये वाला है और लेफ्ट उसका ये वाला है, तो वो लेफ्ट टर्न करती है, यहाँ से वो इधर जा रही है, कितने कितने मीटर तक कर, वो 20 मीटर तक, ठीक है, नीचे आ रही है और यहाँ से वो लेफ्ट की तरफ जा रही है, ठीक है। जब वो लेफ्ट की तरफ जा रही है ऐसे, ठीक है, एंड देन टर्न नॉर्थ, तो नॉर्थ से कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ, एंड वेंट 30 मीटर्स, तो कितने जा रही है वो 30 मीटर तक जा रही है। देखिए ये आप ऐसे आपने क्या करना है, एक अप्रॉक्सीमेट लेके चलना है। देखिए यहाँ से लेकर, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर 60 है तो फिर इसका हाफ क्या होगा 30 होगा ना, तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा, ये 30 होगा, तो ये कितना है 30, ठीक है, ठीक है। इन विच डायरेक्शन इज हिज होस फ्रॉम दिस प्लेस, तो इस डायरेक्शन से, मतलब यहाँ से इसका जो होस है ना वो किस डायरेक्शन में है, ठीक है ना, इन विच डायरेक्शन इज हिज होस फ्रॉम दिस प्लेस, तो ये जगह है, इस जगह से उसका होस कैसी डायरेक्शन में, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं डायरेक्शन मालूम कर लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर है वो, यहाँ पर है वो, तो ये हो गया ईस्ट, ये हो गया आपके पास वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया आपके पास क्या साउथ, ठीक है ना। तो अब देखिए उसका घर ये वाला था, यही वाला था ना, तो यहाँ से आप लाइन लगाएं कहाँ से आती है, तो ये कहाँ से आता है, ये वेस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, तो नॉर्थ वेस्ट में आ गया, नॉर्थ वेस्ट में आ गया, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट आपके पास क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा डी पार्ट का क्या है आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए फादर एंड हिज सन इज 60 ईयर्स। फादर है, ठीक है, और ये आपके पास है सन, ठीक है, उनकी प्रेजेंट एजेस का जो सम है वो कितने 60 ईयर्स है। तो फादर की प्रेजेंट एज को हम x मान लेते हैं और सन की प्रेजेंट एज को हम y मान लेते हैं। तो इन दोनों की प्रेजेंट एज जो है वो कितनी है 60 साल है। आगे देखिए कहता है 6 ईयर्स अगो। अगर अगो का मतलब हुआ मतलब पहले, ठीक है ना, तो 6 साल पहले जो फादर की एज है ना वो क्या है 5 टाइम्स द एज ऑफ द सन। देखिए आज अगर आपकी 10 साल एज है तो आज से 6 साल पहले कितनी होगी, 10 माइनस 6 करोगे तो 4 साल होगी, ठीक है ना। उस तरह से ये भी है, तो 6 ईयर्स अगो, तो 6 ईयर्स अगो, देखिए 6 ईयर्स अगो, 6 ईयर अगो एक्स जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 6 हो जाएगा, और वाई जो होगा वो कितना होगा, वाई माइनस 6 होगा। लेकिन अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है वो 6 ईयर्स अगो फादर्स एज, 6 साल पहले फादर की एज 6 साल पहले ये है एक्स माइनस 6, वो कह रहा है किसके बराबर होगी, एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू कहता है 5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स का मतलब होगा मल्टीप्लाई में डालना है, मतलब ब्रैकेट्स में लेकर चलना उसको, ठीक है। 5 टाइम्स द एज ऑफ द सन, 5 टाइम्स द एज ऑफ द सन, एज ऑफ द सन कितनी है y माइनस 6, ठीक है, विच इंप्लाइज x माइनस 6 इज इक्वल टू 5 इंटू वाई करें कितना होता है 5y होता है, ठीक है, और माइनस 6 इंटू 5 करें कितना होता है 30 होता है, ठीक है। विच इंप्लाइज x ये 5y इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 5y, ठीक है, इज इक्वल टू ये माइनस 30 है, ये माइनस 6 है, तो ये माइनस 6 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 6, माइनस 30 प्लस 6 करेंगे कितना होता है माइनस 24 हो जाएगा। तो दो इक्वेशन हमारे पास बन गई, एक बनी x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, ये रही हमारे पास फर्स्ट, और दूसरी रही हमारे पास कौन सी x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 24, ये रही हमारे पास कौन सी सेकंड। तो देखिए हमें निकालना क्या है, आफ्टर 6 ईयर्स सन्स एज विल बी, हमें क्या निकालना है कि 6 साल बाद जो है ना वो सन की एज क्या होगी, हमें सन एज हमने y मानी है, ठीक है ना, प्रेजेंट एज है, ठीक है ना। तो अगर हमें प्रेजेंट एज मालूम हो जाती है तो उसके बाद चाहे वो 6 साल की पूछे 10 साल की पूछे हम आराम से निकाल देंगे, ठीक है ना। तो हमारा काम है सबसे पहले y निकालना, तो y निकालने के लिए हम क्या करते हैं x को एलिमिनेट करते हैं, तो एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर माइनस कर देते हैं, ठीक है, क्या कर देते हैं माइनस, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस, 5y प्लस करें तो कितना y करें तो कितना 6y इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस 60 24 कितने हो गए 60 भी 80 और 4 84 84 हो गए, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 84/6, तो 6 एकम 6 और 6 चौके 24, y निकलेगा हमारे पास कितना 14, तो 14 साल मतलब उसकी प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज उसकी कितनी है 14 साल। तो आफ्टर 6 ईयर्स 6 साल बाद कितनी हो जाएगी, तो 14 प्लस 6 करें कितना होता है 20,
20। तो 20 साल उसकी जो 6 साल बाद जो एज होगी वो कितनी होगी, 20 साल हो जाएगी। किसकी, उसके सन की। ठीक है, तो ये था इसमें बी पार्ट इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी। देखिए ए इज द ब्रदर, तो ब्रदर है इसका मतलब ये मेल है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ठीक है, ये एक ही लाइन में आएंगे। ठीक है ना, बी मेल है या फीमेल है इसके बारे में हमें कुछ मालूम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है सी इज मदर ऑफ ए। सी जो है वो ए की क्या है, मदर है, तो ये मदर यहीं पर आएगी। मदर है तो इसका मतलब माइनस लगेगा। ठीक है ना, अगर ये मदर है तो इसका मतलब इसका फादर भी इधर ही तो कहीं होगा। ठीक है ना, तभी तो आगे हुआ ये। ठीक है, तो सी इज द मदर ऑफ ए, सी जो है वो एक मदर है। ठीक है, अब आगे कह रहा है बी इज ग्रैंड डॉटर ऑफ डी। बी जो है ना वो ग्रैंड डॉटर है, डॉटर इसका मतलब इसके लगेगा माइनस, बी इज ग्रैंड डॉटर ऑफ डी। तो अगर ये डी की ग्रैंड डॉटर है इसका मतलब ये हुआ कि जो डी होगा वो इससे ऊपर वाले में आएगा। ठीक है ना, कहां पर आएगा, यहां पर आएगा, बी इज ग्रैंड डॉटर ऑफ डी। ठीक है, यहां तक हो गया। एंड एफ इज अ सन ऑफ ए, एफ जो है वो क्या है, सन है किसका, ए का। तो एफ कहां पर आएगा, यहां पर आएगा। एफ है क्या, सन है, मतलब क्या लगेगा, प्लस लगेगा। एफ इज अ सन ऑफ ए। ये था क्वेश्चन हमारा, जिसको ये डायग्राम फिगर बनाना आ गया, इसका मतलब क्वेश्चन उसको आते हैं सारे। ठीक है, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ एफ टू डी। जो एफ का रिलेशन है डी के साथ हमें क्या करना है, वो मालूम करना है। ठीक है ना, एफ का डी के साथ क्या रिलेशन है हमें वो मालूम करना है। मतलब ये एफ जो है ना ये डी का क्या लगता है। देखिए यहाँ पर ग्रैंडसन लगता है, ग्रेट ग्रैंडसन लगता है, नेफ्यू लगता है या फिर अंकल लगता है। तो क्या लगता है ये बताएं। देखिए जैसे ये है डी, डी के सन कौन आएंगे, यही आएंगे इनमें। ठीक है ना, पहली लाइन में सन आएगा, इस वाली लाइन में कौन आएगा, ग्रैंड सन आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद कौन सा आएगा, ग्रेट ग्रैंड सन आएगा। अगर आपको एक स्टेप और आगे जाना पड़ता तो क्या करते आप, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड सन। फिर अगर आपको एक और लाइन जाना नीचे पड़ता तो फिर एक ग्रेट 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 ग्रैंडसन। तो ऐसे चलता। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर, तो ये किस लाइन में आ रहा है आपके पास, ये आ रहा है आपके पास यहाँ पर, किस में, थर्ड लाइन में। एफ जो आ रहा है वो डी के किस में आ रहा है, पहली अगर आप देखेंगे तो अब वो आ रहा है किस में, जी जी एस में आ रहा है, मतलब ग्रेट ग्रैंड सन में आ रहा है। ठीक है ना, क्योंकि ग्रैंड सन उसको तो यहाँ पर होंगे। ठीक है ना, सन उसका यहाँ पर होगा। ठीक है, इसमें। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा हमारे पास ये बी पर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास, P इज एबल टू डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। P जो है वो क्या करता है, किसी काम को 15 दिनों में करता है। क्यों कैन डू द सेम वर्क इन 20 डेज। और ये क्यों जो है वो उसी इसमें सेम काम को 20 दिनों में कर रहा है। ठीक है, इफ दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज, अगर ये 4 दिनों के लिए इकट्ठे काम करते हैं, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ वर्क लेफ्ट, तो कितना काम जो है वो बचेगा। देखिए 4 दिन तक काम करते हैं। ठीक है ना, अब 4 दिन काम जो है ये पूरा कंप्लीट नहीं करते, उसके बाद कुछ काम बच जाता है। अब वो कितना बचता है हमें वो बताना है। देखिए पी जो है वो 15 दिनों में काम करता है, तो एक दिन का उसका कितना काम होगा, 1/15 होगा। ठीक है, उसी तरह से क्यों जो है ये एक दिन में कितना काम करता है, पूरे 20 दिनों में करता है, लेकिन इसका एक दिन का काम कितना होगा, 1/20 होगा। अब ये दोनों गट्ठे काम करेंगे, तो गट्ठे काम करेंगे तो मतलब 1 प्लस लगेगा। ठीक है, ये दोनों जब एक दिन में गट्ठे काम करेंगे तो कितना काम बनेगा, तो इन दोनों को कर दें आप, नीचे ले आएंगे आप कितना के 15 दूने 30, 15 चौके 60, 20 60, तो नीचे कितना आ जाएगा 60। तो 4 एकम 4, 3 एकम, बीच में प्लस लगेगा 3, तो 7/60। ये 7/60 इनका एक दिन का काम है, 1 डे में। 1 डे में इन्होंने कितना काम किया, 7/60। ये काम है इनका 7/60। हमें उसने दिया कि कितने दिनों में, 4 दिनों में ये इकट्ठे काम करेंगे। तो एक दिन का अगर ये है तो 4 मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इधर भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है ना, हाँ, तो 4 एकम 4, 4 × 15 करो कितना होता है, 60 होता है। तो 7/15, 7/15 ये क्या करते हैं, 4 दिनों में कंप्लीट कर देते हैं। कितना, 7। देखिए पूरा कितने हिस्से है, 15 है, 15 में से 7 कर देते हैं तो कितना बच गया, ये बच गया आपके पास 8/15। ऐसे भी आप डायरेक्टली बता सकते हैं, नहीं तो आप देखिए पूरा काम कितना, एक है, एक काम पूरा है, उसको इन्होंने किया कितना है, 7/15 किया। तो 7/15 को एक में से माइनस कर देंगे, तो 15 एकम 15 माइनस 7/15, 15 में 7 निकालो कितना होता है, 8, 8/15। तो 8/15 आपके पास क्या रहेगा, इसके आंसर रहेगा, ए पार्ट इसका क्या आंसर। चलिए नेक्स्ट एंड आज का और इस वीडियो का और इस टॉपिक का और आपके इस पटवारी के एग्जाम का भी ये लास्ट क्वेश्चन है। चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, एक्सीडेंट इज रिलेटेड टू, ये है इन द सेम वे एज पैसेंजर इज रिलेटेड टू। तो अगर एक्सीडेंट इस जो रिलेट कर रहा है वो इससे इस तरह से कर रहा है, तो बताइए पैसेंजर जो है वो किस तरह से रिलेट करेगा। देखिए यहाँ पर, चलिए करिए आप।
देखिए अगर आप देखेंगे ACCIDENT तो यहाँ से उल्टा चला हुआ ACCIDENT, ठीक है ना, बस बड़ा सिंपल सा है। तो पैसेंजर का क्या होगा REGNESS, तो REGNESS REGNESSAP, तो क्या रहेगा आपके पास ये सी पार्ट, ठीक है ना। तो सी पार्ट इसमें आपका क्या रहेगा, ये आंसर रहेगा। चलिए बाकी अब जो वीडियोस हैं इस पटवारी के एग्ज़ाम को लेकर, मतलब जो सफ़र हमारा शुरू हुआ था आज से काफ़ी दिन नहीं बल्कि 1-2 या 2.5-3 महीने पहले शुरू हुआ था इसको लेकर, ठीक है ना। आज जो हमारा सफ़र हुआ कंप्लीट, और बाकी बेस्ट विशेस कह सकते हैं और ऑल द बेस्ट कह सकते हैं आप सब एस्पिरेंट्स को, जो जो भी देख रहे हैं, जो जो अपने साथ हैं जिन्होंने देखा, ठीक है। और हाँ चलिए बाकी अब हम अपनी इस वीडियो को यहीं पर करते स्टॉप, आपके ऑल दी बेस्ट से। वीडियो अगर आपको लगे अच्छी तो कर दे लाइक, चैनल पर नए तो कर दे सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उससे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती है। चलिए रखिएगा अपना हेल्थ, टेक केयर।